Mn ट्रिपल पॉजिटिव आयन की अपेक्षा Mn2 पॉजिटिव आयन अधिक स्थायी होते हैं, क्यों? तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं बहुत ही सरल शब्दों में। प्यारे बच्चों, आप इसके आंसर को किस तरह से लिखेंगे समझेंगे बहुत ध्यान से। हम जानते हैं कि आधे और पूरे भरे हुए ऑर्बिटल या कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। प्यारे बच्चों, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में आता है तो प्यारे बच्चों एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो होते हैं। या तो प्यारे बच्चों इसमें दो इलेक्ट्रॉन हो या इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये अधिक स्थायी होगा। अब बताओ पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? सर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं अधिकतम। या तो 6 इलेक्ट्रॉन हो या इसके आधे। आधे कितना होता है बच्चों? 3 होता है। सही। इसी तरह से डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? सर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसके आधे कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर डी में 10 है तो भी स्थायी है और डी में अगर 5 है तो भी क्या है? स्थायी होता है। अच्छा, एफ कक्षक में बताओ। सर इसमें 14 आते हैं तो अधिकतम 14 हो गए, तो आधे कितने हो गए? 7 हो गए। तो प्यारे बच्चों इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे कि आधे या पूरे भरे हुए जो ऑर्बिटल होते हैं, कक्षक होते हैं, वो अधिक स्थायी होते हैं। चलिए आगे समझते हैं। प्यारे बच्चों इसने बात करी है एमएन की। एमएन कौन है? मैग्नीज होता है और इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर 25 होता है। सही। तो आप लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 इस तरह से। या प्यारे बच्चों आप इस तरह से भी लिख सकते हो। भाई देखो यहां तक कितने हो गए? यहां तक सर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 18 में कौन आता है आकृति में? सर आर्गन आता है। तो आप इतने की जगह क्या लिख दोगे? आर्गन लिख दोगे। इस तरह से ब्रैकेट लगाना, आर्गन। अब जो बचा 4s2 3d5 से, आगे पीछे भी आपको दिखा सकते हैं, लेकिन 4s में पहले इलेक्ट्रॉन आता 3d से, ये तो आप जानते होंगे। अब प्यारे बच्चों यहां पर दो आयन की बात करी गई है, Mn ट्रिपल पॉजिटिव और Mn2 पॉजिटिव। क्वेश्चन ये है कि ये अधिक स्थायी है और ये कम स्थायी है। आंसर आप जान चुके हैं क्योंकि इसमें आधे कक्षक भरे होते हैं और इसमें आधे से कम होते हैं, इसलिए अधिक स्थायी होता है। अब किस तरह से लिखना है ये मैटर करता है। देखो प्यारे बच्चों, अब देखो Mn2 पॉजिटिव, इस 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है? इस 2 पॉजिटिव का मतलब यह है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को दे दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। अब इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे भाई? भैया इसमें से 4s में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दो। अब क्या बचेगा? 3d5 बचा, 3d5 बचा। अब डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? सर 10 आते हैं। कितने आते हैं? 10 आते हैं। और इलेक्ट्रॉन के आधे क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। तो बना दो यहां पर 1 2 3 4 5 कक्षक। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 5 हैं। 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये भी याद रखो जिसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अनुचुंबकीय होता है। ये भी याद रखना। चलिए प्यारे बच्चों, और वो कैसा होता है? रंगीन होता है, कलर्ड होता है। ये भी याद रखो, मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूं इस पर। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है। प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गए यहां से, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से। तो बताओ क्या बचेगा? भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो गए, ये खत्म, और 1 निकलेगा यहां से, तो 3d4 आ जाएगा। अब मुझे बताइए इन दोनों में से ये क्या कक्षक है? कक्षक। सही। ऑर्बिटल या ऑर्बिटल जैसा आप पढ़ना चाहो। बताओ कौन सा कक्षक आधा भरा हुआ है? सर इसका आधा भरा हुआ है, तो इसीलिए ये अधिक स्थायी होगा और ये कम स्थायी होगा। तो आप नीचे ये बात लिख देंगे कि Mn2 पॉजिटिव में 3d पर 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, जो कि आधा भरा हुआ है। ये मैंने आपको पहले समझा दिया है, क्या है? आधा भरा हुआ है। इसीलिए Mn ट्रिपल पॉजिटिव आयन की अपेक्षा Mn2 पॉजिटिव आयन अधिक स्थायी होते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।